नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं सदानंद घनश्याम वाघमारे, नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय स्कूल क्रमांक 104 रबाले नवी मुंबई इस स्कूल का अध्यापक आज के ई लर्निंग ताशिका में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने वेनाकृति, विश्व संच, उपसंच, पूरक संच ये पढ़ा था। आज हम समुच्चय पर की संक्रियाएं पढ़ेंगे। कक्षा 9वीं, माध्यम हिंदी, विषय गणित भाग 1, प्रकरण क्रमांक 1, समुच्चय। समुच्चयों पर संक्रिया ये भाग हम सीखेंगे। तो चलिए आज हम समुच्चय पर संक्रिया कैसे करते हैं। दो प्रकार की संक्रियाएं होती है। एक है दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दूसरी है दो समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो चलिए हम लोग आज दो समुच्चय का प्रतिच्छेदन सीखते हैं। प्रतिच्छेदन किसे कहते हैं? समुच्चयों का। यदि समुच्चय ए और बी दिए है तथा उसमें कुछ सामायिक घटक है तो उस सामायिक घटकों के समुच्चय ए तथा बी समुच्चय का प्रतिच्छेदन समुच्चय कहा जाता है। मतलब हमको दो समुच्चय दिया रहेगा और दोनों में कुछ सामायिक घटक रहेंगे, उसको प्रतिच्छेदन कहते हैं समुच्चय का। और समुच्चय का प्रतिच्छेदन ये उल्टे यू से दिखाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, तो ये प्रतिच्छेदन है। तो इसका जो रीडिंग है इस तरह से किया जाता है, ए प्रतिच्छेदन बी, ऐसे पढ़ा जाता है। अभी ये जो है ए प्रतिच्छेदन बी किसका समुच्चय होता है? मतलब ए में भी वो घटक रहेंगे, बी में भी वो घटक रहेंगे, सामायिक घटक। अभी उदाहरण देखते हैं। यदि ए बराबर 1 3 5 7, बी बराबर 2 3 6 8, तो ए प्रतिच्छेदन बी लिखिए और उसकी वेन आकृति निकालिए। तो हम लोग पहले जो समुच्चय दिया है ए और बी, वो एक के नीचे एक लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 1 3 5, बी 2 3 6 8। और इसमें अभी ये दोनों का प्रतिच्छेदन हमको लिखना है, तो यहाँ पे हमको देखना है कौन सा सामायिक घटक है। तो यहाँ पे कौन सा घटक है? 3। तो ए प्रतिच्छेदन बी में 3 आएगा। तो इस तरह से हमने ये प्रतिच्छेदन निकाला। अभी वेन आकृति निकालते हैं। तो वेन आकृति निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए के लिए एक वेन आकृति निकालना पड़ेगा, एक निकाली हमने। बी के लिए दूसरी निकालना पड़ेगा, दूसरी निकाली हमने। अभी इसमें ये आकृति को हमने ए नाम दिया और बी ये आकृति को दिया। अभी इसमें कौन सा सामायिक घटक है इसमें लिखेंगे, 3 है। तो ये हो गया ये दोनों का प्रतिच्छेदन, ये प्रतिच्छेदन बी। और बाकी के बचे हुए ए के जो घटक है इसमें लिखेंगे 1 5 7, और बी की इसमें लिखेंगे 2 6 8। इस तरह से हम लोग वेन आकृति भी उसकी निकाल सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। यदि ए बराबर 1 3 9 11 13, बी बराबर 1 9 11, तो ये प्रतिच्छेदन बी लिखिए और उसकी वेन आकृति निकालिए। तो हम लोगों को जो भी समुच्चय दिया है वो एक के नीचे एक लिखेंगे। तो ए बराबर 1 3 9 11 13, बी बराबर 1 9 11। अभी इसका हमको प्रतिच्छेदन लेना है, ए प्रतिच्छेदन बी। तो इसमें देखना है कि यहाँ पे कौन से घटक सामायिक है। 1 है, 9 है, 11 है। तो 1 9 11 ये प्रतिच्छेदन में आएगा। तो ए प्रतिच्छेदन बी क्या होगा? 1 9 11। इस तरह से हम इसका भी प्रतिच्छेदन निकाला। अभी वेन आकृति निकालते हैं। ए के लिए एक आकृति, बी के लिए दूसरी आकृति। अभी ये आकृति को हम ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, और जो भी सामायिक घटक है इसमें लिखेंगे। तो सामायिक घटक है 1 9 11। तो ए हो गया ए और बी का प्रतिच्छेदन। तो इस तरह से अभी ए आकृति को हम दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बी के संपूर्ण घटक ए में है। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। एक वेन आकृति हमने ए के लिए लिया, दूसरी बी के लिए लेंगे। ये संपूर्ण घटक इसमें, इसके लिए इसके अंदर ये रहेगी, तो इसको ए हो जाएगा, इसको बी हो जाएगा, और जो भी सामायिक घटक है बी में आएंगे 1 9 11, और बाकी के बचे हुए ए में। इस तरह से हम लोग ये प्रतिच्छेदन का वेन आकृति निकाल सकते हैं। देखिए एन ऑफ बी
बराबर 3 घटक है। एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 3 घटक है। घटकों की संख्या भी समान है और घटक भी समान है, इसके लिए दोनों ये समान रहेंगे। एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर बी। तो ये गुणधर्म जो है, ये गुणधर्म उसका टैली होता है। इस तरह से ये प्रतिच्छेदन के, दो प्रतिच्छेदन के भी कुछ गुणधर्म है। वो गुणधर्म आप किसी कोई भी उदाहरण लेके हल कर सकते हो। प्रतिच्छेदन समुच्चयों के कुछ गुणधर्म, तो इस तरह से हमने ए प्रतिच्छेदन बी बराबर बी प्रतिच्छेदन ए, ऐसा है। तो ये हम निकालेंगे तो दोनों समान आते हैं। यदि ये उपसमुच्चय बी, तो ए उपसमुच्चय बी बराबर ए रहेगा, क्योंकि ये उपसमुच्चय बी का है, इसके लिए ए के सब घटक बी में रहेंगे। यदि ए प्रतिच्छेदन बी बराबर बी, तो बी ए का है, उपसमुच्चय रहेगा। चौथा गुणधर्म है ए प्रतिच्छेदन बी उपसमुच्चय ए तथा ए प्रतिच्छेदन बी उपसमुच्चय बी। इस तरह से ए प्रतिच्छेदन ए पूरक बराबर फाई होता है, ए प्रतिच्छेदन ए बराबर ए होता है और ए प्रतिच्छेदन फाई बराबर फाई होता है। इस तरह से ये गुणधर्म है। कोई भी एक उदाहरण इस तरह से लेकर ये सब गुणधर्म आप जांच कर सकते हैं, इसका गुणधर्म का जांच कर सकते हैं। तो आप ये घर में करिए। अभी हम देखते हैं दो समुच्चय का संघ। यदि समुच्चय ए और बी दिए हैं तथा इन दोनों समुच्चय के घटकों को मिलाकर जो समुच्चय तैयार होता है, उस समुच्चय को ए तथा बी का संघ समुच्चय कहते हैं। मतलब क्या है कि दोनों समुच्चय के जो घटक है एकत्रित करने का है, तभी जाके हमको संघ समुच्चय मिलेगा ए तथा बी का। और ए और बी का जो संघ है, ये यू अक्षर से दिखाते हैं, ए संघ बी, ऐसे उसको पढ़ते हैं, इस प्रकार पढ़ा जाता है। और इसमें ए संघ बी, तो एक ए में कुछ जो है घटक इसमें रहेंगे और बी में भी घटक रहेंगे। उदाहरण लेते हैं, यदि ए बराबर -1 -3 -5 0, बी बराबर 0 3 5, तो ए संग बी लिखिए और उसकी वेन आकृति निकालिए। तो जो भी समुच्चय हमको दिए हैं वो लिखेंगे। ए बराबर -1 -3 -5 0, बी बराबर 0 3 5। अभी हमको इसका संग लेना है, ए का और बी का संग लेना है, तो ए संग बी। लेकिन इसमें पहले हमको कौन सा कॉमन है वो देखना है आपको। ओके, 0 है तो 0 एक ही बार लेने का। तो हम ए संग बी लेते समय ये पूरा पहले समुच्चय के पूरे घटक लेंगे और 0 कॉमन है, इसके लिए 0 फिर से नहीं लेने का, 3 5 लेने का। तो इस तरह से ए और बी का संग हम ले सकते हैं। अभी हम लोग वेन आकृति निकालेंगे। इसका उल्टा भी किया है तो सेम ही आएगा, पर उल्टा करने का मतलब है बी पहले ले लो, बी के घटक 0 3 5, और बाकी के जो ए में के है वो लेने का, -1 -3 -5। अभी ये 0 है तो 0 हमने यहाँ पर ले लिया पहले, इसके लिए वो लेने का नहीं, दो कॉमन है। तो इस तरह से ये दोनों समुच्चय के घटक भी समान है और घटकों की संख्या समान है, इसके लिए ए संग बी बराबर बी संग ए होगा। लेकिन अभी हम लोग वेन आकृति निकालेंगे इसका। तो ए के लिए हमने एक आकृति निकाली, बी के लिए दूसरी निकाली, और यहाँ पे जो सामायिक है वो लिखेंगे। पहले इस आकृति को ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे, और जो भी सामायिक घटक है वो पहले लिख देने का। 0 लिख लिया। फिर बाद में ए में जो घटक है वो लिखते हैं, -1 -3 -5, और बी में घटक जो है वो लिखते हैं 3 5। तो ये पूरा का पूरा जो घटक है ये पूरा ए संग बी हो गया। -1 -3 -5 0 3 5, इस तरह से वो ए संग बी समुच्चय हो गया। अभी इसके भी कुछ गुणधर्म हैं संघ समुच्चय के, तो हम लोग ये वाला गुणधर्म को हमने जांच कर लिया है। ए संयोग बी, ए संग बी बराबर बी संग ए आता है। ओके, इस तरह से आप लोग जांच कर सकते हो। यदि ये उपसमुच्चय बी, तो ए संग बी बराबर बी होता है।
ए उपसमुच्चय ए संग बी, बी उपसमुच्चय ए संग बी होता है। ए संग ए पूरक बराबर विश्व संचय होगा। ए संग ए बराबर ए आएगा तथा ए संग फाई बराबर फाई आएगा। इस तरह से हमने ये गुणधर्म जो है, गुणधर्म आपको घर पे जांच करना है। अभी हम समुच्चय घटकों की संख्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो इस तरह की हमको एक आकृति दी है, दूसरी एक आकृति दी है। ये आकृति को ये नाम दिया, इसको बी दिया, और ये दोनों का जो प्रतिच्छेदन है यहाँ पे दिखाया है 6 और 12, और ये में घटक जो भी है वो दिखाए यहाँ पर 3, 9, 15, फिर बी में दिखाए 18, 24, 30, 36, इस तरह से दिखाए हैं। अभी हमको देखना है यहाँ पे कि सभी ए का बी का और ये प्रतिच्छेदन बी और ए संग बी, इसके घटक हमको लिखना है। तो हम समुच्चय ए के घटक यहाँ पे लिखेंगे, समुच्चय लिखेंगे पहले। ए बराबर 3, 6, 9, 12, बी इसमें का पूरा आएगा 6, 12, फिर 18, 24, 30, 36 आएगा, और ए प्रतिच्छेदन बी इसमें 6, 12 है, और ए संग बी ये पूरा का पूरा आएगा, मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36 से आएगा। अभी हम लोग इसको घटकों की संख्या लिखेंगे। तो एन ऑफ ए कितना आएगा 5, एन ऑफ बी कितना आएगा 6, एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी 2, और एन ऑफ ए संग बी आएगा 9, इस तरह से। तो अभी हम ये दोनों का जोड़ करेंगे, एन ऑफ ए एन ऑफ बी का। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी बराबर 5 + 6 = 11। अभी ये दोनों का जोड़ करेंगे, एन ऑफ ए संग बी प्लस एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 2 + 9 = 11। अभी दोनों का निरीक्षण करेंगे तो ये समान आ गया। इसके लिए इससे एक सूत्र बनेगा। तो सूत्र इस तरह से बनेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी बराबर एन ऑफ ए संग बी प्लस एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। इस तरह से ये सूत्र बनता है। अभी इसको रूपांतरित करेगा तो दूसरा भी एक सूत्र हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से एन ऑफ ए संग बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। तो इस सूत्र के आधार पर हम लोग उदाहरण देखते हैं, सीखते हैं। यदि एन ऑफ ए बराबर 15, एन ऑफ ए संग बी बराबर 29, एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 7, तो एन ऑफ बी कितना होगा? तो जो भी हमको दिया है वो हम लोग नीचे नीचे लिखेंगे। एन ऑफ ए बराबर 15, फिर एन ऑफ ए संग बी बराबर 29, फिर एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर 7, तो एन ऑफ बी क्या होगा? तो सूत्र हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सूत्र है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी बराबर एन ऑफ ए संग बी प्लस एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। तो इसमें डाल दो, जो भी मान दिया है इसमें डालेंगे। तो एन ऑफ ए का मान डाला हमने 15 प्लस एन ऑफ बी हमको निकालना है। एन ऑफ ए संग बी 29 दिया वो डाला, और एन ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी 7 दिया वो डाला। अभी 29 और 7 का जोड़ करेंगे, वो आता है 36, और ये जो 15 इधर माइनस करेंगे तो एन ऑफ बी बराबर 36 - 15। अभी घटा दो तो एन ऑफ बी बराबर 21। तो इस तरह से हमने जो सूत्र यहाँ पे तैयार किया है वो सूत्र के आधार पर ये उदाहरण था, हमने उसको हल किया। आपको समझ में आ रहेगा। ये हमने दो समुच्चय का प्रतिच्छेदन, दो समुच्चय का संघ और घटकों की संख्या कैसे लिखते हैं उसके आधार पर उदाहरण कैसे हल कर सकते हैं, ये हमने सीखे। अभी दूसरे एक उदाहरण सीखते हैं। संलग्न अभिन्न आकृति से निम्नलिखित सभी समुच्चय लिखिए। तो जैसे हमको आकृति दिया है,
आयत की आकृति दिया है, इसका मतलब ये विश्व संचय हमको दिया है U, और इसके अंदर कुछ A समुच्चय दिया, B समुच्चय दिया। तो A के लिए ये वाला आकृति यूज किया, B के लिए ये आकृति यूज किया, और इसमें जो भी सामायिक घटक है वो वहाँ पे लिखा है MN, और A में X Y Z है, B में P Q R है, और ये जो आयत में है, आयत में S और T है। तो इस तरह से ही आकृति हमको दिया है। इसमें बोला है कि ये समुच्चय लिखो, B लिखो, ये संग B लिखो, और ये प्रतिच्छेदन B लिखो, U लिखो। तो इस तरह से हमने पहले U लिखा, U में सब घटक आता है X Y Z P Q R M N S T। A में कौन सा घटक आता है X Y Z और M N, और B में कौन सा है P Q R M N, और A प्रतिच्छेदन B में क्या है M N, और ये संग B में क्या है X Y Z, दोनों का ये संग X Y Z M N P Q R। इस तरह से तो हमने ये ले लिया। अभी आपको घटकों की संख्या लिखना है तो आप लिख सकते हो। N ऑफ A कितना है 5, N ऑफ B में कितना है, इसमें भी 5, N ऑफ A प्रतिच्छेदन B में कितना है 2, और N ऑफ A संग B में कितना है 8, और दोनों का अभी जोड़ करेंगे। देखिए इसका 5 5 10 होता है, और 2 + 8 इसका भी 10, दोनों समान आते हैं, तो सूत्र बराबर टैली हो जाता है। N ऑफ A प्लस N ऑफ B बराबर N ऑफ A संग B प्लस N ऑफ A प्रतिच्छेदन B। इस तरह का जो सूत्र है इसमें टैली होता है। तो हमने अभी ये आज इतना सीखा, आपके समझ में आया रहेगा। तो आप ये उदाहरण दिए हुए होमवर्क के लिए वो हल कीजिए, और कुछ डिफ़िकल्टी आई तो मुझे पूछिए। धन्यवाद।